उत्तराखंड में आज यानी 27 जनवरी से यूसीसी लागू हो गया। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता। इसे लेकर काफी बहस चल रही है, लेकिन इस बहस के बीच उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है। इसके लागू होते ही उत्तराखंड में कई नियम बदल जाएंगे। यूसीसी का मुस्लिम महिलाओं के जीवन पर भी काफी असर पड़ेगा। अभी तक मुस्लिमों के निकाह, तलाक जैसी चीजों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करता था, लेकिन अब ये अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास रहेगा। ऐसे में हलाला की कानूनी जरूरत नहीं रह जाएगी, यानी तलाक के बाद अगर दोबारा पति पत्नी फिर से निकाह करना चाहें तो महिलाओं को हलाला की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अब मुस्लिम महिलाओं को इद्दत की भी कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। इद्दत का मतलब है वो समय या वो अवधि जब पति की मृत्यु या तलाक के बाद मुस्लिम महिला किसी दूसरे पुरुष से शादी नहीं कर सकती। इद्दत शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है प्रतीक्षा काल। अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो इद्दत की अवधि 4 महीने 10 दिन होगी। अगर तलाक होता है तो इद्दत 89 दिन का होता है। अगर मुस्लिम महिला गर्भवती है तो इद्दत तब तक चलता है जब तक वह बच्चे को जन्म नहीं देती। इतने समय तक वो निकाह नहीं कर सकती। तलाक बिद्दत यानी 3 तलाक पर तो पहले ही रोक लग चुकी है। अब तलाक हसन पर भी उत्तराखंड में रोक लग जाएगी। तलाक हसन के तहत पति अपनी पत्नी को 3 महीने में तलाक देता है। इसमें वो हर महीने के अंतराल पर एक बार तलाक कहता है। अब यूसीसी लागू होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट में जाकर हो सकेगा। बाकी नियमों की बात करें तो यूसीसी के लागू होने के बाद शादी का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हर ग्राम सभा के लेवल पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो उसके लिए तलाक का नियम समान होगा। लिव इन रिलेशन के लिए भी अब नया नियम लागू हो गया है। लिव इन रिलेशन में रहने के लिए अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। यही नहीं, अगर लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल की उम्र 18 से 21 साल के बीच है तो उसे माता पिता की सहमति भी लेनी होगी। उत्तराखंड में अब लड़कियों को लड़कों के बराबर संपत्ति में हिस्सा भी मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों को गोद लेने का अधिकार भी सभी के पास होगा, यानी कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो बच्चों को गोद ले सकता है। हालांकि दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकेगा। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नए नियम से शेड्यूल्ड ट्राइब्स को पूरी तरह से बाहर रखा गया है, यानी आदिवासी या वनवासी लोग अपने नियम कानून पहले ही की तरह मानते रहेंगे। इसके अलावा ट्रांसजेंडर और धार्मिक मामलों जैसे पूजा पद्धति और परंपराओं से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। बता दें कि उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में साल 2022 में एक समिति गठित की थी। इस समिति ने ही 1.5 साल तक विभिन्न वर्गों से बातचीत करके 4 खंडों में अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। 2 फरवरी 2024 को ये रिपोर्ट उत्तराखंड राज्य सरकार को सौंपी गई थी। 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी विधेयक पारित किया गया था और 1 महीने बाद यानी 12 मार्च 2024 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। अब 27 जनवरी 2025 से इसे लागू कर दिया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।